साथियों जोहार। पूरे देश की निगाहें इस वक्त दो राज्यों पर टिकी हुई है, एक महाराष्ट्र है और दूसरा झारखंड प्रदेश है। तो आप लोग जानते ही हैं कि इन दो राज्यों पर लोगों की निगाहें क्यों टिकी हुई है। इन दोनों राज्यों में 23 नवंबर को मतगणना होना है और उस दिन पता चल जाएगा कि इन दो राज्यों के जो मतदाता हैं उन मतदाताओं ने जनादेश किसको देने का काम किया है। लेकिन जो सबसे बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है वह राज्य झारखंड है। झारखंड इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि झारखंड जल जंगल जमीन के साथ साथ खनिज संपदाओं के लिए पूरे देश में जाना जाता है और यह एक मात्र ऐसा राज्य है जिस राज्य में अकेले 45% जो मिनरल्स है वो पाया जाता है, जिसके कारण भी यह राज्य हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। और झारखंड आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर भी पूरे देश में कहीं ना कहीं जाना जाता है। इस राज्य में 28 अनुसूचित जनजाति समाज के लिए जहां विधानसभा की सीटें आरक्षित है, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें आरक्षित है। उसके बाद जो तमाम सीटें हैं वह सामान्य सीटें, वहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में इस बार का जो विधानसभा का चुनाव झारखंड प्रदेश में हुआ है, उस चुनाव के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों की हम बात कर लें, गांव घर में हम बात कर लें, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर लें, चौक चौराहों की हम बात कर लें, चाय की दुकानों की हम बात कर लें, या फिर सामान्य ऐसे जगहों पर भी महिलाओं के बीच में आप बात कर लिए, तो हर जगह पर जो है इस वक्त झारखंड का विधानसभा का चुनाव जो है वह चर्चा का विषय बना हुआ है। और सुर्खियों में जो है वह हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन कहीं ना कहीं जो है वो देखे जा रहे हैं। इसके कई कारण है। कारण यह है कि जिस तरह से इस विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन का जादू जिस तरह से चढ़ बढ़ करके कहीं ना कहीं बोला है, वह झारखंड प्रदेश से नहीं पूरे देश का भी चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में जो 2 चरणों में इस झारखंड प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उस 2 चरणों का नतीजा 23 नवंबर को होगा। और 23 नवंबर से मात्र कुछ ही घंटों पहले जो है एक सर्वे सामने आ गया। वह सर्वे बेहद ही चौंकाने वाला है। आप भी सोचिएगा कि आखिर हेमंत सोरेन की जो सत्ता की वापसी है उसका फॉर्मूला जो तय करने की बात मैं कर रहा हूं कि हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी फॉर्मूला तय, आखिर यह क्यों मैं यह बात कह रहा हूं, आखिर क्यों यह बात जो है वह चर्चा का विषय झारखंड में बना हुआ है, आखिर कैसे और क्यों, क्या कारण है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आ जाएगा। 23 नवंबर को जब नतीजा आया जाएगा वो तो आपके सामने है, लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ है कि सत्ता में फिर से हेमंत सोरेन वापसी कर रहे हैं, उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के चुनाव में 200 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करने का काम किया है। उन जनसभाओं में जो उमड़ी भीड़ थी वह भीड़ यह कह रहा था कि कहीं ना कहीं 5 वर्ष से हेमंत सोरेन ने जो काम किया है उस काम के बदौलत जो है वह भीड़ उनकी जनसभाओं में या पहुंच रही है। और उसके बाद आप देखिए कि लगातार कल्पना मुर्मू सोरेन भी हेमंत सोरेन के साथ साथ कदम ताल कर रही थी और कल्पना मुर्मू सोरेन की जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रहा था वह भीड़ कई एक मायने में बहुत कुछ कह रहा था और राजनीतिक विशेषज्ञों को भी सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर दे रहा था कि एक मात्र ऐसी महिला जिसका राजनीति में 10 महीने का सफर हुआ है, उस 10 महीने के सफर में एक परिपक्व राजनीति के तौर पर जो उभर करके कल्पना मुर्मू सोरेन आई है, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। तो कारण भी हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि कल्पना मुर्मू सोरेन का यह जो तेवर है, जिस तरह से उनकी छवि झारखंड प्रदेश में झारखंड की राजनीति में उभर करके आया है, जिसकी चर्चा झारखंड ही नहीं पूरे देश के राजनीतिक चौराहों पर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया और लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी कल्पना मुर्मू सोरेन बनी रहे। लेकिन 23 नवंबर को जो नतीजा आने वाला है उस नतीजे से पहले आखिर क्यों राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, इस बात को लेकर के सीधे तौर पर उन्होंने मुहर लगा दिया है, कह दिया है कि हेमंत सोरेन की वापसी फॉर्मूला तय। और उसी के तर्ज पर 21 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो है प्रेस वार्ता किया
जाता है। और उस प्रेस वार्ता में सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा 59 सीटों पर जो है जीत का दावा ठोक देता है और जीतने का फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं वो बता देता है कि हम कौन कौन सीट जो है वो सीधे तौर पर हम जीत रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे, उस तस्वीर में एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। उस फोटो में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो जारी किया गया फॉर्मूला है 59 सीटों का, वो उन्हीं 59 सीटों की एक प्रति है, एक पन्ना है, जिसके माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि अब की बार जो है वो 59 पार हम पहुंच रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हम फिर से झारखंड में जो है वो सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो आधार है वह आधार कहीं ना कहीं झारखंड की जो राजनीतिक गलियारों से निकल करके आ रही, चौक चौराहों पर जिस बात की चर्चा हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं ने जिस बात की मुहर लगा दी है, कहीं ना कहीं उसकी आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात को लेकर के जो है वो ताल ठोक दिया है, सीधे तौर पर मुहर लगाने का काम किया है। और उसी के साथ साथ कई एक ऐसे एग्जिट पोल बताने वाली जो कंपनियां हैं, जो विशेषज्ञ, उन्होंने भी इस बात को कह दिया है कि झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की वापसी तय है। इसके कई एक कारण माने जा रहे हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि वह 5 महीने जो जेल का सफर रहा है, वह जेल का सफर हेमंत सोरेन को झारखंड के घर घर तक पहुंचाया और सीधे तौर पर लोगों को सेंटिमेंट से जोड़ने का काम किया। और उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, तो जेल से बाहर आते हुए जिस तरीके से योजनाओं के ऊपर योजना लाने का काम किया, नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, युवाओं को नौकरी देने का जिस तरीके से काम किया, कहीं ना कहीं जो युवा पिछले कई एक दिनों से आक्रोशित दिखाई दे रहे थे, हेमंत सोरेन से गुस्सा दिखाई दे रहे थे, वो एक मुश्त होकर के हेमंत सोरेन के साथ चलने का काम किया और हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट करने का भी उन्होंने काम किया। ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हेमंत सोरेन ने राज्य की आधी आबादी को कहीं ना कहीं एक सम्मान देने का काम किया। 18 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपया प्रत्येक माह देने का जो सिलसिला हेमंत सोरेन ने शुरू किया, वो एक वरदान स्वरूप आज देखा जा रहा है और हेमंत सोरेन को एक मजबूत कहीं ना कहीं बनाने का काम किया है। उसके बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मतलब तमाम ऐसे योजनाओं के तहत हर घर में हेमंत सोरेन ने लोगों को कुछ ना कुछ पैसे देने का काम किया है। जो गरीब परिवार के बच्चे थे उन्हें पढ़ने के लिए सहायता राशि भी उन्हें देने का काम किया है। ऐसे कई एक प्रकार की योजना इस झारखंड प्रदेश ने हेमंत सोरेन ने चलाने का काम किया, जिसका नतीजा यह है कि आज झारखंड के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, झारखंड के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की जो सत्ता की वापसी है वह साफ हो चुका है और फॉर्मूला भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं तय कर लिया गया है और 23 तारीख को नतीजा जो आएगा वो भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस बात की दम लगातार हेमंत सोरेन भी भरते आए हैं कि झारखंड से इस बार भाजपा की सफाया हो जाएगा, भाजपा दूर दूर तक झारखंड में दिखाई नहीं देगा, तो मतगणना से पहले जो है वह तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो गई है और फॉर्मूला भी तय हो गया है। तो इस चर्चा को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत। जोहार।